me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस को। ग्रैंड प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे क्योंकि कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जगह पर नहीं था और इस मोड पर वो उनकी की को सेंस नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से ग्रैंड प्रिंस खुद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को इन्वेस्टिगेट करने जाने वाला था। तभी वहाँ पर पूरे 12 एंजल्स आ पड़ते हैं। वो ग्रैंड प्रिंस से कहते हैं, फादर काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ हुई है, इस मोड पर हम लोग हमारी पावर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक मॉडल जिसका नाम गोकू है उसने 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की जान ले ली है। इस मोड पर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस मोड पर हम लोग हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। इस मोड पर जो ग्रैंड प्रिस्ट होता है वो ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद जाता है और वो अपनी मैक्सिमम पावर्स के साथ जाता है। इस मोड पर वो ये देखना चाहता है कि कौन सा मॉडल है जो 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को भी हराने की ताकत रखता है और इस मोड पर वो उस मॉडल को सज़ा देने के लिए निकला है। इस मोड पर वेडॉस अपने स्टाफ में ये सब देख रही थी। वेडॉस कहती है कि उस मॉडल का कोई भी चांस नहीं है फादर के सामने। इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस यूनिवर्स 7 में एंटर करता ही है। वैसे ही ड्रिप गोकू को उसकी एनर्जी की सेंस होती है। इस मोड पर ड्रिप गोकू काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है। जैसे जैसे ग्रैंड प्रिंस की पास आ रही थी वैसे वैसे गोकू ये समझने लग चुका था कि ये जो की है ये की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस मोमेंट पर मुझे अपनी पूरी पावर्स के साथ लड़ना पड़ सकता है। ड्रिप गोकू पूरी तरह तैयार होने लग जाता है। इस मोड पर ड्रिप गोकू अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आता है और एटमॉस्फेयर से बाहर आते ही वो चले जाता है स्पेस वैक्यूम में ताकि वो देख सके कि आखिर ये है कौन। वो दूर देखता है ग्रैंड प्रिंस को। इस मोड पर गोकू एक्साइट होने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने कभी अपनी बैटल को किसी ऐसे के साथ नहीं लड़ा है जो मेरे इक्वल में पावरफुल हो। वो सारे ही गॉड्स काफ़ी ज़्यादा वीक थे और सुपर से इन्फिनिटी मुझसे थोड़ा सा पावरफुल है। इस मोमेंट पर जो ग्रैंड प्रिंस होता है वो गोकू को देखकर स्माइल करता है और गोकू और ग्रैंड प्रिंस दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहता है, वाकई में इतना वीक मॉडल से वो लोग हार गए। वो लोग गॉड ये टाइटल बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। इस मोड पर ड्रिप गोकू कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ ग्रैंड प्रिंस को घूर रहा होता है। वो काफ़ी अच्छे से ग्रैंड प्रिंस को देखता है। फिर वो अपनी एनर्जी की को थोड़ा सा रिलीज़ करता है जिससे कि अब हर कोई उसकी सिग्नेचर की को सेंस कर पा रहा था। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी इनकी बैटल काफ़ी दूर से देख रहा था। सुपर सैन इन्फिनिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी अर्थ के आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देता है जिससे कि इनकी बैटल कितनी भी डेंजरस हो इनमें से कोई एक भी अर्थ के अंदर तब तक एंटर नहीं कर पाएगा जब तक सुपर सैन इन्फिनिटी परमिशन ना दे। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी अर्थ के अंदर जाने लग जाता है। वो कहता है कि इसे हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन दोनों की ये बैटल स्टार्ट होने वाली होती है और गोकू अपना वार्म अप करने लग जाता है। इस मोड पर जो ग्रैंड प्रिंस होता है वो कहता है पैथेटिक। फिर ड्रिप गोकू और ग्रैंड प्रिंस इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की बैटल में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो ग्रैंड प्रिंस थे वो अपनी 100% पावर्स के साथ लड़ रहा था पर जो हमारा ड्रिप गोकू है वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके सारे ही अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। उसने कई बार उसके पंचेस को अपनी एक उंगली से पकड़ा है। इन दोनों की इस बैटल की वजह से मुझे लगता है कि यूनिवर्स 7 पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस मोड पर कुछ भी नहीं हो सकता। इन दोनों की इस बैटल की वजह से काफ़ी सारी की रिलीज हो जाती है और इससे स्ट्रॉन्गेस्ट 5 के मेंबर्स इस मोड पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि वो लोग ग्रैंड प्रिंस की एनर्जी को तो सेंस कर पाए पर वो गोकू की एनर्जी को सेंस नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा अननोन बंदा है। इस मोड पर वो लोग इस बैटल में कूद पड़ते हैं। इस टाइमिंग पर स्ट्रॉन्गेस्ट 5 इस बैटल में कूद चुके थे। इसकी वजह से गोकू 1v6 बैटल कर रहा था और हमारा जो जेनो था वो इनके की को सेंस कर पा रहा था जेनो रेल्म में होने के बावजूद। इसका मतलब कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तरीके से लड़ रहे थे। इस मोड पर जेनो अपने गार्ड से कहता है, वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा हो मुझे वो इस मोड पर देखना है। इस मोड पर जेनो अपनी चेयर पर बैठता है और जेनो की जो गार्ड्स है वो जेनो के हाथ में एक स्क्रीन पकड़ा देते हैं। इससे वो वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसे देख सकता है। इस मोड पर जेनो देखता है कि जो गोकू है उसके पास अपर हैंड दिखकर आ रहा है। वो इन सबके ही मूव्स को काफ़ी इजीली डॉच कर रहा था और इन्हें अपनी उंगलियों से ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था। इस मोड पर जेनो अपने गार्ड से कहता है, तुम लोग वहाँ पर जाओ और तुम भी उनकी बैटल में इन्वॉल्व हो जाओ। मुझे वो काले कपड़े पहने हुए आदमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। मैं इसे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रहा हूँ। अगर तुम लोग इस बैटल के अंदर इन्वॉल्व होगे तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग वहाँ पर जाओ इस मोमेंट पर।
इस मोड पर जो जेनो के गार्ड्स थे वो अपनी मैक्सिमम पावर्स में चले जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग इस मोड पर अपनी मैक्सिमम पावर्स के साथ वहाँ से निकले थे। इसका मतलब कि वो वहाँ पर जल्दी पहुँचना चाहते थे और जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं वो बैटल के अंदर कूद पड़ते हैं। और इस मोड पर गोकू काफ़ी सारे लोगों से अकेले ही बैटल कर रहा था। स्ट्रॉन्गेस्ट 5, ग्रैंड प्रिंस 6 और ये दोनों गार्ड 8, उन सब की बैटल चल ही रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुपर सैन इन्फिनिटी को। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी अर्थ पर होता है। वो जूस पी रहा था बट उसके हाथ में एक टैबलेट जैसा कोई डिवाइस था और उस टैबलेट में वो सीरियसली किसी को तो देख रहा था और ये और कोई नहीं जेनो है। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी ने जेनो के ऊपर नज़र रखी हुई है। फिर हम देखते हैं कि सुपर सैन इन्फिनिटी के साइड में सुपर सैन 20,000 भी बैठा हुआ था। इस मोड पर वो भी जूस पी रहा था और उसके हाथ में भी एक स्क्रीन थी पर उसकी स्क्रीन देख रही थी उन बैटल को, मतलब कि 8 पावरफुल गॉड्स वर्सेस सुपर सैन इन्फिनिटी नहीं ट्रिप गोकू। इस मोड पर गोकू बाय मिस्टेक अपनी सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। वो जैसे ही अपनी सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है उसका ऑरा बाहर निकलने लग जाता है। इस मोड पर जो ग्रैंड प्रिंस और वहाँ पे खड़े जितने भी गॉड्स थे उन सभी को अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों को आगे करना पड़ता है। फिर गोकू एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखें खोलकर वो ये सोचता है कि ये सब इस मोड पर रियलिटी से इरेज हो जाए। इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस, स्ट्रॉन्गेस्ट 5 और साथ ही में जेनो के गार्ड्स इन सब की मौत हो चुकी है इस मोड पर गोकू के सिर्फ आँख खोलकर सोचने की वजह से। इस मोड पर जो जेनो था वो ये सब देखकर वहाँ पर पहुँच जाता है और जो जेनो था वो इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी से कहता है कि अभी शांति से यहाँ से चले जाओ या फिर मैं तुम्हें रियलिटी से इरेज कर दूंगा। इस मोड पर जो जेनो था वो उसे रियलिटी से इरेज करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। बट जो हमारा ड्रिप गोकू था वो धीरे से अपना थोड़ा पावर अप करता है और उसके प्रेजेंस से ही इस मोड पर जेनो की डेथ हो जाती है। इस मोड पर डिस्ट्रॉयर नहीं है तो फिर क्रिएटर भी कैसे ही होगा। तो इस मोड पर जेनो की मौत होते ही जो हमारा क्रिएटर था यानी जालमा उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये जो पूरा मल्टीवर्स है वो गॉड से फ्री हो जाता है पूरी तरह से। हाँ, बस ओमनीपोटेंट सिटी को छोड़ दिया जाए तो। इस मोड पर जो ड्रिप गोकू है उसने उन सभी की जान ले ली है और उनकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। जो ड्रिप गोकू है इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी के पास आता है। वो कहता है कि तो मैंने इन सभी को हरा दिया है, इनकी पावर्स भी एब्जॉर्ब कर ली बट इन लोगों की पावर भी इतनी कुछ ज़्यादा खास मुझे लगी नहीं, इनकी पावर मुझसे काफ़ी ज़्यादा कम थी। ड्रिप गोकू जैसे ही ये सुपर सैन इन्फिनिटी से कहता है, सुपर सैन इन्फिनिटी कहता है वैसे हाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा वीक थे मुझे भी पता है बट इस मोड पर हमारे यहाँ पर एक मेहमान आया है। फिर वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है सुपर सैन 20,000 से। सुपर सैन इन्फिनिटी इस मोड पर ड्रिप गोकू से कहता है तो मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी है बट कुछ टेक्निक्स ऐसी है जो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तो वो टेक्निक्स तुम्हें ये सिखाएगा। इस मोड पर सुपर सैन 20,000 खड़ा होता है। वो ड्रिप गोकू से कहता है तो अभी हमारी ट्रेनिंग वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी पर हाँ मैं तुम्हें 2 चीज़ें ट्रेन करने वाला हूँ। पहली चीज़ है रेप्लिकेशन, परफेक्ट रेप्लिकेशन और दूसरी चीज़ है डोमेन एक्सपेंशन। जब तुम ये दोनों ही चीज़ों को सीख जाओगे तब तुम्हें पावर एक नेक्स्ट लेवल पर होगी और तुम नई नई टेक्निक्स को यूज़ कर पाओगे। और जो इस मोड पर सुपर सैन 20,000 है वो गोहन को भी एक ऑफर करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन ईयर्स तक सिखाऊंगा और तुम्हें एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करा कर दूंगा जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम अपने आप में एक गॉड बन जाओगे। पर गोहान इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तो तुम्हारे मध्य किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं रेक्स फाइटी। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि आखिर ये जो रेप्लिकेशन है इसकी पावर आखिर होगी क्या, और साथ ही में डोमेन एक्सपेंशन ये शब्द कहीं पे सुना सुना लग रहा है पर आखिर ये सब होगा क्या। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं। तो इन फैसलों की जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देने को, चैनल को 10 सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक बात गाइस, तो जल्द से जल्द इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट्स आए तो नेक्स्ट वीडियो मैं पक्का लॉन्ग बनाऊँगा।